Okay, students, Bismillahirrahmanirrahim. We are back with another class. The previous class was ended suddenly because of the time. We discuss all these topics. Yes, we were here. We were discussing about the morphemes. What are the types of morphemes? Morphemes have two types. The first one is the free morpheme and the second one is bound morpheme. Okay, before going to start it, I have a question. What is the basic difference between morpheme and lexeme? Like here one word is used, like run and run. Run हम कहते हैं lexeme में भी वही है, इधर morpheme में भी यूज़ हुआ है, तो इसको अलग अलग क्यों टर्म दिया गया है? What is the basic difference and what is the reason behind this? If anyone knows the answer, then raise your hand and answer me. मैम क्वेश्चन क्या था? बच्चे listen it properly ना. मैम Okay, listen. morphine is mostly come from the start. Morphine is mostly come from the start of the word and What? अब क्या कह रहे हैं बच्चे? Raise your hand, फिर मैं आपका माइक अनम्यूट करूँगी. मेरा क्वेश्चन है कि what is the basic difference between lexeme and morpheme? एक ही रन दोनों में यूज़ हो रहा है, एक ही वर्ड, तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है? हमने लेक्सीमी भी बोला, लेक्सीम में भी एक सिंगल वर्ड है रन, उसको हम यहाँ फ्री मॉर्फीम में भी कह रहे हैं, रन की एग्जांपल दी है. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस नाउ हियर? हमने पढ़ा ना, प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था. ओके, CR, नाउ आंसर मी. Madam, morpheme is the smallest meaning bearing piece in language. Yeah. For example, how? Madam, unhelp. Like three morpheme. Like madam, unhelp and full. Unhelpful. Yeah. And what is the lexeme? Madam, lexeme dictionary words. Yes. Like run, runs, ran and running. So now अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया? क्लियर कट. मैडम जो मॉर्फीम में जो 3 वर्ड्स मिलकर मतलब वर्ड बनते हैं. Yes. Okay. Fine. Okay, now we are 29 participants here. So the basic difference is that we can say lexeme is a word. We can say just a word. ठीक है, इसको हम एक सिर्फ वर्ड सिंगल कह सकते हैं. हम मॉर्फीम को क्या कहेंगे? These are the parts that make a word. ठीक है ना, पहले पार्ट्स होते हैं, फिर पार्ट्स मिलकर एक वर्ड बनता है. रन जो हम कह रहे हैं लैक्सीम, वो एक सिंपल एक वर्ड है बस. और अगर हम मॉर्फीम को कहते हैं, लाइक वो अनहैप्पीनेस को मैं ले लूँ, तो वो पार्ट्स थे ना, डिवाइडेड थे. दे आर डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट मॉर्फीम्स. फर्स्ट एक अन था, दैट इज़ द प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड देन द सफिक्स. सो मॉर्फीम्स 3 डिफरेंट पार्ट्स में या 3 डिफरेंट मॉर्फीम्स में डिवाइडेड. सो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम कहते हैं, तो मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट था ना, तो वो डिवाइड थे एंड देन जब दे कंबाइन देन इट मेक अ वन वर्ड. ठीक है ना. अब देखें फ्री मॉर्फीम्स,
that can stand alone as a single word, like for example book and run. And bound morphemes like that cannot stand alone and must attach to another morpheme. like मैंने जो एग्जांपल दी अनहैप्पीनेस, इसी तरह इसमें देखिए अन लिखा हुआ है। बाकी अगर फॉर एग्जांपल ये इधर देखिए कैट्स लिखा हुआ है, कैट्स, तो कैट्स में जो एक एस है वो भी एक इसके साथ एक प्लूरल बना, इसको एक कैट एक वर्ड था उसको प्लूरल बनाया, ठीक है ना। तो ये सारे बाउंड मॉर्फीम्स हैं जिसको वो स्टैंड अलोन नहीं करते और एक और मॉर्फीम उनको चाहिए होता है। ये सारे जो यहाँ पर गिवन है ना, अन इन अनडू एस, ये दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड वी कैन कॉल इट अ मॉर्फीम एज वेल। तो ये अन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सो आप इस अन को भी एक मॉर्फीम कहेंगे, ठीक है ना। सो आप अन को एक लेक्सीम नहीं कहेंगे, अन एक मॉर्फीम है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये एक पार्ट है उसका। जब ये किसी और मॉर्फीम के साथ बनेगा तो फिर एक वर्ड बनेगा, ठीक है ना, फिर उसको आप कहेंगे दिस इज़ द वर्ड नाउ। बट अगर एक अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे तो वो क्या होंगे, अलग अलग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होंगे। नाउ इट्स क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए कुछ इस तरह टर्म्स पार्ट्स वगैरह डाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वी हैव सिंपल वर्ड्स, वी हैव कंपाउंड वर्ड्स, वी हैव डिराइव्ड वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स लाइक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉर्फीम, एक सिंगल मॉर्फीम, फॉर एग्जांपल कैट। कंपाउंड वर्ड्स दैन कंबाइन टू और मोर फ्री मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम्स भी हो सकते हैं, ऐसी मॉर्फीम्स सिंपल मॉर्फीम्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्री मॉर्फीम्स है, क्योंकि फ्री मॉर्फीम्स में सिर्फ एक सिंगल वर्ड आता है, ये डेफिनेशन सही है। फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हियर सी द वर्ड नोट बुक। अगर आप नोट को अलग लिखते हैं एंड बुक को अलग लिखते हैं तो वो एक फ्री मॉर्फीम हो सकते हैं, ठीक है, दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ वन सिंगल वर्ड, ठीक है ना। सो नोटबुक, these two free morpheme combine to form one compound word. Then derived words क्या होते हैं, they are created by adding affixes to a root word. root word मैंने बताया था जो base form of word है, जो basic, like for example happy है, happy is your root word, is your base form of word. And when we add suffix or prefix with it, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी एड अनहैप्पी तो वो अन एक उसके साथ मिल जाएगा एंड इट क्रिएट अ न्यू वर्ड अनहैप्पी, और अगर आप उसके साथ सफिक्स बनाएंगे हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको जस्ट बताने के लिए लाइक के अब आप कहेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर, देयर इज द यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो वो सारे वर्ड्स बना रहे हैं ना। नाउन है, नाउन वो वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, नेम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, थिंग्स, पीपल, दीज आर ऑल्सो वर्ड ना। देखिए नाउन है, देखिए यहाँ पर है वर्ड्स कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी डिटरमिन देयर रोल इन अ सेंटेंस, ईच वर्ड हैव देयर रोल इन डिफरेंट सेंटेंसेस। सम वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वी डिस्कस्ड इट इन अ क्लास, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन वर्ड गूगल. Google is a word and sometimes we use it in a sentence as a noun and sometimes we use it as a verb in a sentence, ठीक है ना। तो वो हमने डिस्कस किया था कि आप एक सेंटेंस में एक ही वर्ड को कभी एज अ नाउन यूज़ करेंगे, कभी एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, और आल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब नाउन को देखिए, नाउन दीज आर द नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और एनी टाइप ऑफ आइडिया, आइडिया भी हो सकता है, ठीक है ना। आप देखिए हियर एग्जाम्पल डॉग, सिटी, दीज आर वर्ड्स। अब वर्ड्स में देखें इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट्स, वही जो है हमारे पास रन की बात आ गई है, रन को हम किसी भी सेंटेंस में उस वर्ब की जगह जो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इज़ है, इज़ इस हेल्पिंग वर्ब हेयर, ठीक है। तो फिर इज़ हमारे पास क्या होगा, अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर इज़ है ना, तो इस हमारे पास क्या है, क्या ये हमारे पास इज़ लेक्सीम और इज़ मॉर्फीम, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर,
एनीबडी नो द आंसर? रन तो हमने वैसे भी बहुत डिस्कस कर लिया। इज़ मुझे बताएं, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं, उसको सेंटेंस में ना देखें, जस्ट ऐसी इस वर्ड को उठाएं, इस वर्ड को उठाएं। एनीबडी नोज द आंसर? इज़ क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हियर? Students, give me response. मैम इस स्टेट को शो करते हैं यहाँ पर हमारे साथ। हाँ, इस हमारे साथ स्टेट को शो करता है। हाँ वो तो है ना, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम ये मॉर्फीम और लेक्सीम्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये उस बेस पे क्या हो गया? क्या है ये? क्या इसको हम एक लेक्सीम कहेंगे, एक मॉर्फीम कहेंगे, हम क्या कहेंगे? मैम इसका इंडिपेंडेंटली मतलब तो है, तो हमारे पास ये लेक्सीम होगा ना। ओके, एनीबडी एल्स? सीआर ने हैंड रेस किया। सीआर अपना जो माइक है म्यूट कर दे। यस, इट्स लेक्सीम हेयर। एक सिंगल वर्ड इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना? यू आर राइट। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर एडजेक्टिव्स में देखें, डिस्क्राइब दैट समथिंग दैट डिस्क्राइब अ नाउन। अब देखिए नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, हैप्पी, ब्लू, ये एक और हमारे पास वर्ड्स आ गए हैं। एंड देन फिर when we are talking about the adverbs that modify verbs, adjective or other adverbs like see, quick, see quickly, very, ये हमारे पास ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना? इसलिए हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रोनाउन, दैन द सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन, लाइक प्रोनाउन दैट यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ही एंड दे, ये भी एक तरह से अपनी इसमें एक वर्ड है, ठीक है ना? Preposition that shows relationship between words, in, on, and then conjunctions के बारे में है that connect words, phrases and clauses like but and. So ये सारे like in all parts of speech different words are used, and when we use those words, and depends on the context where we use those words, in which sentence we use those words. Okay, now we have another topic, syntax and word order. syntax में हम क्या डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स? हम syntax में क्या डिस्कस करते हैं? आंसर मी, what we will discuss in a syntax. मैम सिंटैक्स में ये होता है कि हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। यस, तो क्या हो गया, उसको हम एक टर्म उसके लिए यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हाउ सेंटेंसेस आर मेड। यस, उसका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट होगा हमारे साथ। Yes. Okay, words are combined into phrases and sentences according to specific syntactic rules. If words are combined, if they form any phrase or if they form any sentence, there is a proper structure, there is a proper rules for that. The order of words can change meaning and clarity. अब यहाँ पर जो कह रहे हैं, the order of words can change meaning and clarity. इसकी किस तरह आप मीनिंग और क्लैरिटी चेंज हो सकती है? ये जब आप उन वर्ड्स को व्हेन यू यूज़ दैट दोज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, अगर आप उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज़ व्हेन वी हैव टू यूज़ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये तो एक स्ट्रक्चर है एक सेंटेंस का ग्रामर में। अब फॉर एग्जांपल, द कैट चेस्ड द माउस, द कैट चेस्ड द माउस, this is one sentence. The cat is a subject, chess verb, mouse object. ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। Then एक और सेंटेंस है, the mouse chased the cat.
वही स्ट्रक्चर है, वही सारे जो नेम्स है, वर्ड्स है यूज़ हुए हैं, बट उनका थोड़ा सा ऑर्डर किस तरह चेंज हुआ है। द फर्स्ट वन में सब्जेक्ट कैट था, दूसरे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पहले में माउस ऑब्जेक्ट था एंड देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस द माउस इज सब्जेक्ट। सो वो ऑर्डर, वर्ड्स ऑफ ऑर्डर कैन चेंज द मीनिंग एंड द क्लैरिटी। इसका ये मतलब यहाँ पर है। क्लियर? सेमेंटिक प्रॉपर्टीज़, पॉलीसेमी, सिनोनिम एंड एंटोनिम, ठीक है, ये जस्ट शॉर्ट टर्म्स हैं। फर्स्ट इसको आप थोड़ा सा समझें एंड इंशाल्लाह in next few lessons we will discuss in more detail. Polysemy, single word can have multiple meanings. For example, एक single poly means many. Poly, इनके terms को देखकर इनकी meanings like कुछ ऐसे words हैं, उनके words से ही उनकी meaning समझ आ जाती हैं, ठीक है ना। Poly like वो prefix, when we are talking about the pre means before, तो वो pre और suffix में कुछ लोग गलत हो जाते हैं, तो pre से लाइक आप समझ आ जाती है प्री मीन्स बिफोर, लाइक हम उसको किसी वर्ड के स्टार्ट में उसको उस मॉर्फीम को हम लगाएंगे, ठीक है। पॉलीसेमी, अ सिंगल वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ वन वर्ड बैंक, इट हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग। वन जो बैंक वर्ड है, वो जो हमारा बैंक जिसमें आप मनी रखते हैं, ठीक है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, and the meaning of the bank, the side of a river, किनारा जो होता है, when we say the किनारा, ठीक है, दरिया का किनारा, the bank of a river. So एक ही word है, it has like here's the one word and it has two different meaning. इसी तरह और बहुत सारे words हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर दोनों की सेम है, बैंक बैंक, वो लीड लेट की फिर अलग वो है, उनकी प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट थी। नाउ synonym and antonym. Synonym, different words that have a similar meaning. For example, big, large, huge. These two words, like see, their pronunciation is different, their spelling is different, but the meaning is same here. So, different words that have a same meaning. Big, large, huge. Okay? Antonym, words that have a opposite meaning. The meaning is not same. Hot, cool. ठीक है ना? hot, cold, big, small, so the meaning is different, same meaning नहीं होगी, इसमें गलत नहीं होना। Antonym and synonym, synonym means the same meaning, antonym the opposite or different meaning, ठीक है। अब हमारे पास एक और टर्म है pragmatics. Pragmatics, what is pragmatics? Pragmatics क्या हम पढ़ते हैं pragmatics में? What we discussed in pragmatics. What is pragmatics? Ma'am, in pragmatics we take meanings within the context. Any context की help से हम लोग meaning को understand करते हैं. For example, give me any short example. For example, मैम जब हम लोग क्लासरूम में टीचर से क्वेश्चन करते हैं तो यानी एक सेंटेंस हो के स्टूडेंट इज क्वेश्चनिंग अ टीचर, तो उसमें लाजमी हम लोग कॉन्टेक्स्ट को लेंगे कि वो क्लासरूम में बैठे हुए और क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर को। शाबाश, गुड। ओके, pragmatics, the meaning of words can also depend on context, see speaker intent and social factors. This aspect is studied in pragmatics, where the focus in how the context influences meaning. एक ही बात है जो अभी इन्होंने एग्जाम्पल दी, the students are questioning or the teacher is questioning, so the context is the classroom. Here the context is the classroom, like they are discussing or they are questioning something in a classroom, within the classroom, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में है। इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स की, डिफरेंट सेंटेंसेस की आप जब देखते हैं, उसकी मीनिंग को देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एक वर्ड होगा, एक सेंटेंस होगा, उसको आप एक कॉन्टेक्स्ट में एक तरह से यूज़ करेंगे एंड अनदर कॉन्टेक्स्ट यू विल यूज़ इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लाइक कि आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ होगी बट कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, तो so the meaning will also be changed according to that context.
ठीक है ना, मीनिंग का ज़रूर यहाँ पर लास्ट में देखें, वेयर द फोकस इज़ ऑन हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस मीनिंग, तो मीनिंग भी उसी के लिहाज से होगी। ठीक है, it is a short conclusion for all the above topics. Understanding words in linguistics involves exploring their structure, their function, meaning within the language. If you are studying the words in linguistics, that involves their structure, their function, like their structure in different contexts or in different sentences, their function, their role, their meaning within the language. Each language have their own words, their own rules, their own function, their own meanings. ठीक है, words serve as a fundamental building blocks for communication. मैंने कहा था ना, without words we have no communication. Words ना होते communication ही ना होती. So words are the most important. They are the fundamental building blocks of communication. And the study reveals much about the nature of language itself. Like, it depends on the language, in which language you're communicating. So if we are communicating in English, so it has its own rules, its own structure, its own function. उर्दू के अपने हैं, पश्तो के अपने हैं. ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो, then ask. If anybody have any question, then ask me. Okay students, remember the task. आपको मैंने एक टास्क दिया था, वो 2 words के बारे में आपने स्टडी करनी है, about the history, like जिस तरह awful and awesome का था. Awful at the start इसकी मीनिंग चेंज थी, and with the passage of time मीनिंग में डिफरेंस आया. Same is the case with the awesome word. So you have to, this is your task. आप इस तरह 2 words उठाएं और and then share it with us here in this class. आपकी स्क्रीन में यहाँ शेयर कर लूँगी, या जो तरीका होगा वो फिर हम देख लेंगे, या एज असाइनमेंट यू विल सेंड इट टू मी. ठीक है ना, और फिर आपसे उसी असाइनमेंट में यहाँ क्लास. यस मैडम पलवशा, मैं कैन आई आस्क वन क्वेश्चन मैडम पलवशा? यस यस, डॉक्टर अली बात कर रहा हूँ. ओके सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. Sorry to disturb you. It's okay. How much time you got? You can say how long you gonna teach? For 1 hour? Yes, I'm teaching here approximately for 1 hour, but now the time very is good, very good. Keep it up. Yes. You want to ask me a question, sir? Sir? Okay, fine. Students, if anyone have any answer, ask me. Hurry up. Okay, so move towards. Okay, I think the student raised the hand. Yes. बच्चे, आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है? जी. Yes. जी मैम. मैम आपने फ्रेजेस में और साथ में एक दूसरा वर्ड था इडियम्स, इसमें आपने ये एग्जैक्ट और फिर इडियम्स में इन अ नटशेल. तो मैम इनमें बेसिक डिफरेंस हमारे साथ क्या होगा? क्यों दोनों हम इंडिपेंडेंटली यानी मीनिंग नहीं देते ना. अब देखिए, फ्रेज और एडियम्स, अब एडियम्स और फ्रेज में आप गलत ना हो. फ्रेज तो एक अलग से ये है जब हम क्लॉजेज और फ्रेजेस को देखते हैं. ठीक है, वो व्हेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन, वो हमने पढ़ा था, दैट हैव इनकम्प्लीट मीनिंग. ठीक है, सेम इज़ द केस विद एडियम्स. एडियम्स ये है हमारे पास जिसकी वो कहते हैं कि सरफेस मीनिंग कुछ और है, हिडन मीनिंग कुछ और है. ठीक है, वो फिर एक अलग सी चीज़ है. वहाँ पर थोड़े से जो एग्जांपल्स थे उसमें मैंने कहा आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि वो ब्रेक द लेग भी वहाँ फ्रेज़ में यूज़ हुआ था, और फ्रेज़ का अगर मैं वहाँ पर लिखती कि ऑन द टेबल या इन द क्लास, तो आपको क्लियर हो जाता कि अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट देयर इज़ नो कंप्लीट मीनिंग हेयर. लेकिन एडियम्स को अगर आप देखते हैं तो उसकी एक मीनिंग होती है, बट दैट मीनिंग इज़ हिडन. ऊपर जो सरफेस मीनिंग है आपको लगेगा पीस ऑफ अ केक. What does it mean a piece of a cake? लेकिन उसकी पीछे एक जो उसकी अपनी मीनिंग है
तो वो तो फ्रेज से बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपको एक ब्रॉड मीनिंग देती है, ठीक है ना, कि पीस ऑफ केक लाइक समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। तो अगर आप उसको सिर्फ समझ जाएं, ईडियम्स को समझ जाएं, तो आप सिर्फ उस ईडियम भी एक फ्रेज की तरह ही, ईडियम इज़ लाइक अ फ्रेज, अ पीस ऑफ अ केक, देखिए पीस ऑफ अ केक हो गया, इज़ लाइक अ फ्रेज। बट अगर आप उसको एक ब्रॉड सेंस में देखते हैं तो इसकी एक ब्रॉड मीनिंग भी है, क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है, इफ़ समवन इज़ यूजिंग दिस idiom here, so it means that he is saying that something, I am doing this thing and it's very easy for me to do that thing। तो उसको बगैर कुछ समझाए पता चल जाएगा कि इसकी मीनिंग यहाँ पर ये है। लेकिन फ्रेज़ में ये नहीं होता। अगर फ्रेज़ में मैं आपको कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑन द टेबल, सो आप कहेंगे व्हाट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, उसमें आपको क्लियर कट मीनिंग पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर वही वाला इडियम इज़ लाइक अ फ्रेज, ये शॉर्ट वर्ड्स हैं, कंबाइन हुए हैं, इनकम्प्लीट मीनिंग है, बट उसकी उतनी इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं है, उसकी एक ब्रॉड मीनिंग होती है। जब आप उसको देख लेते हैं, इट विल बी क्लियर फॉर यू फ्रॉम दीज 2 or 3 वर्ड्स, पीस ऑफ अ केक, आपको क्लियर हो जाएगा इस बंदे का मतलब क्या है, व्हाट ही और शी वांट टू से, क्लियर, कि उसको पता चल जाएगा कि अब ये यहाँ पर कह रहा है कि पीस ऑफ केक, सो देयर इज़ समथिंग और देयर इज़ एनी टाइप ऑफ वर्क दैट इज़ वेरी इजी फॉर हिम और हर। नाउ इट्स क्लियर? Yes, ma'am. Okay. I'm cleared, ma'am. Okay. Now we have another, like we discussed this topic earlier। मैंने आपको कहा था विद पैसेज ऑफ टाइम हम इसको वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ लाएंगे। लाइक start me, we just discussed about what is lexeme and now we discussed about the types of lexeme also, ठीक है मैम yes मैम सॉरी टू डिस्टर्ब मैम, Yes. हमारी फिर नेक्स्ट क्लास है अभी विद इन 10 मिनट्स सर हमजा के साथ। ओके फाइन। सो बस फिर इसी क्लास को यहीं स्टॉप कर लेते हैं। पहले मैं ज़रा ये स्टूडेंट्स को देख लूँ। Yes. वेट, so these students are present in this class। Thirty-three students are present। Kindly change your name with your registration number for the next class, okay? Okay students, बस ये क्लास एंड करते हैं और कंप्लीट दैट टास्क फॉर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, ठीक है। आपने असाइनमेंट से लिखनी है एंड इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं आपको कहूँ कि शेयर द स्क्रीन of that assignment here or maybe I will ask questions, so be ready for tomorrow or for next class। I think we have not class tomorrow, we have class I think next week, so be ready for next class and inshallah we will discuss about that assignment, okay? I'm going to end the class, okay? Allah Hafiz students।